वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन को पैदा करने वाले कुछ मेन फैक्टर्स की। डिप्रेशन को पैदा करने वाले फैक्टर्स को मेनली 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जो कुछ इस प्रकार हैं: बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जैविक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी मनोवैज्ञानिक कारक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी सामाजिक और पर्यावरणीय कारक, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फैक्टर्स यानी संज्ञानात्मक व व्यवहारिक कारक, और लास्ट में कल्चरल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी सांस्कृतिक व जीवन शैली के कारक। तो हम पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। इसमें पहली चीज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी अगर किसी फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हो, मतलब डिप्रेशन डिसऑर्डर के पेशेंट्स फैमिली में रहे हो, तो डिप्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में सीरोटोनिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी ब्रेन में इनके लेवल्स नॉर्मल लेवल से फ्लक्चुएट करते हैं, तो यह इम्बैलेंस मूड रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तीसरी चीज है हार्मोनल चेंजेस, थायराइड डिसफंक्शन, पोस्टपार्टम चेंजेस, मेनोपॉज। इनकी वजह से थायराइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस भी डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं। चौथी चीज है क्रॉनिक इलनेस या कोई लंबी और गंभीर बीमारी, जैसे कैंसर, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज, किडनी डिजीज या क्रॉनिक इलनेस व्यक्ति को होपलेस और एनर्जी डेफिशिएंट बना सकती है। दूसरा डिप्रेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें पहली चीज है लो सेल्फ एस्टीम। अगर कोई व्यक्ति खुद की नजरों में अपने आप को बहुत निगेटिव या लो देखता है, तो यह परसेप्शन उस व्यक्ति को गिल्ट और सैडनेस की ओर ले जाता है, जो बाद में डिप्रेशन का रूप ले सकता है। दूसरी चीज है निगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, जैसे ऑल और नन थिंकिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सट्रीम्स पर सोचना। इस तरह के थिंकिंग पैटर्न होपलेसनेस को बढ़ाते हैं और डिप्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरी चीज है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, यानी अगर कोई व्यक्ति चाइल्डहुड अब्यूज, एक्सीडेंट या किसी नियर एंड डियर वन की डेथ एक्सपीरियंस करता है, तो इस तरह की ट्रॉमा का अनरिजॉल्व रहना डिप्रेशन को फ्यूचर में ट्रिगर कर सकता है। चौथी चीज है लर्न हेल्पलेसनेस, यानी रिपीटेड फेलियर्स के बाद लॉस ऑफ कंट्रोल महसूस करना। मतलब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, और यह व्यक्ति इस फीलिंग के साथ बहुत पैसिव और होपलेस बनने लगता है। डिप्रेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला तीसरा फैक्टर है सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें पहली चीज है सोशल आइसोलेशन, यानी अगर व्यक्ति की लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप और सोशल सपोर्ट की कमी है, तो इस सोशल आइसोलेशन से लोनलीनेस और वर्थलेसनेस बढ़ जाती है, जो बाद में डिप्रेशन का रूप ले सकती है। दूसरी चीज है फाइनेंशियल लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब स्ट्रेस जैसी कंडीशंस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और प्रोफेशनल फेलियर के रूप में डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, यानी मैरिटल स्ट्रेस, पेरेंटल अब्यूज या निग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रॉनिक इमोशनल डिस्ट्रेस का कारण बनते हैं, जो डिप्रेशन को जन्म दे सकते हैं। चौथी चीज है एकेडमिक प्रेशर, यानी स्टूडेंट्स में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और फियर ऑफ फेलियर, परफॉर्मेंस एंजाइटी डिप्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। डिप्रेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला चौथा फैक्टर है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। इसमें पहली चीज है रूमिनेशन, यानी किसी निगेटिव थॉट या इवेंट के बारे में रिपीटेडली सोचना, और इसके साथ ही रूमिनेशन इमोशनल पेन को बढ़ाता है। दूसरी चीज है अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल, यानी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय टाल देना। प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने से इश्यूज अनरिजॉल्व रहते हैं और हमारी एंजाइटी बढ़ती है, जो फ्यूचर में डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तीसरी चीज है परफेक्शनिज्म, यानी अगर हम अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, तो यह हमें लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन और इंफीरियरिटी की फीलिंग देता है, जो डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। चौथी चीज है पुअर स्लीप हैबिट्स, यानी इरेगुलर स्लीप साइकिल या इंसोमेनिया का होना। स्लीप डिप्राइवेशन हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है और एक तरह से डिप्रेशन को बढ़ाने वाला एक फैक्टर हो सकता है। डिप्रेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला पांचवा फैक्टर है कल्चरल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। इसमें पहली चीज है सब्सटेंस अब्यूज, यानी अल्कोहल या ड्रग डिपेंडेंस का होना। सब्सटेंस अब्यूज हमारे अंदर मूड स्विंग्स और इम्पल्सिविटी को बढ़ाता है। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजिकल ओवर यूज, यानी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का होना, स्पेशली सोशल मीडिया पे प्रेजेंस। सोशल मीडिया पे अत्यधिक प्रेजेंस हमारे लिए सेल्फ कंपैरिजन और लोनलीनेस का कारण बन सकता है। तीसरी चीज है अर्बन लाइफ स्टाइल स्ट्रेस, यानी फास्ट पेस लाइफ, क्राउडिंग, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जैसी चीजों का होना। इस तरह का
स्ट्रेस, ओवर स्टिमुलेशन और क्रॉनिक फैटिग को ट्रिगर करता है, जो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले सकता है। चौथी चीज है स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कल्चरल बिलीफ और सोशल टैबूज का होना। किसी प्रकार की स्टिग्मा की वजह से हेल्प सीकिंग बिहेवियर सप्रेस्ड हो जाता है और व्यक्ति आइसोलेट होके धीरे धीरे डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हमने डिप्रेशन के कुछ कॉजल फैक्टर्स की बात की, पर डिप्रेशन को पैदा करने वाले और भी फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।